A2 अकाउंटिंग में हमारा टॉपिक है बिजनेस परचेज का, और बिजनेस परचेज में टॉपिक विच वी आर डिस्कसिंग इज अबाउट अमालगमेशन। अमालगमेशन को मर्जर भी कहते हैं आप। मर्जर मीन्स व्हेन टू सोल ट्रेडर्स आर गोइंग टू कंबाइन देयर बिजनेस एज ए पार्टनरशिप, और it is possible that one sole trader can combine its business with a partnership। यानी सोल ट्रेडर जो है वो पार्टनरशिप में मर्ज हो रहा है, तो इसको अमालगमेशन कहते हैं। इट डज नॉट टॉक अबाउट एनीथिंग रिगार्डिंग कंपनी। ये सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप के हवाले से मर्जर या अमालगमेशन की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन जो हमारे सामने हमें नजर आ रहा है, जो हम अभी सॉल्व करने जा रहे हैं, वो आपका है जेनी और थॉमस का, और ये कब आया हुआ है? मई जून 1931 में। तो मई जून 1931 का हमारा P3 का ये क्वेश्चन है। Jenny and Thomas are two sole traders. Their statement of financial position at 31st March 2019 were as follows। Jenny के नॉन करंट एसेट्स दिए हुए और थॉमस के भी करंट एसेट्स भी दिए हुए, तीनों के तीन करंट एसेट्स दिए हुए, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैपिटल अकाउंट्स दोनों के दिए हुए, करंट लायबिलिटीज दी हुई हैं। They agreed to merge their two businesses into a partnership with effect from 1st April। तो 1st April से वो अपने बिजनेस को मर्ज कर रहे हैं। The terms of the merger were as follows। The value of the non-current assets of both sole trader had increased by 10%। यानी जो दोनों की जो नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू है उसमें 10% का इजाफा हो गया। इन्वेंट्री वाज वैल्यूड एट 27,000 फॉर जेनी एंड 10,000 फॉर थॉमस। बोथ सोल ट्रेडर एक्सपेक्टेड 5% ऑफ द ट्रेड्स रिसीवेबल्स टू बी रिटन ऑफ। All other assets and liabilities except cash and cash equivalent were transferred to the partnership at their book value। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि मर्जर की वजह से उनके जो एसेट्स आपस में मिलकर नई पार्टनरशिप में मर्ज होने हैं, उन एसेट्स में आ रहा है चेंज। तो उसके लिए आपको रीवैल्यूएशन करनी पड़ेगी, जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज में डिक्रीज या इंक्रीज आ रहा है। तो उसके लिए आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, दोनों के लिए, जेनी के लिए भी और थॉमस के लिए भी। तो 10% वो कह रहा है कि आपका नॉन करंट एसेट इंक्रीज कर गए हैं। तो हम देखते हैं, इसके 10% इंक्रीज करेंगे तो एंट्री होगी नॉन करंट एसेट टू रीवैल्यूएशन 15,000 से, और दूसरा जो बंदा हमारा है उसकी एंट्री अगर हम पास करेंगे तो वो कितने से होगी हमारी, यानी कि 9,000 से। तो मैं एंट्री करता हूँ, नॉन करंट एसेट डेबिट हो जाएंगे और रिवॉल्यूशन अकाउंट जो है हमारा क्रेडिट हो जाएगा। कितने से? 15,000 से, और इधर भी आपका आ जाएगा 15,000। इसी तरह दूसरा जो बंदा है यानी थॉमस की अगर मैं बात करूं तो उसका भी यही होगा। नॉन करंट एसेट हमारे डेबिट होंगे और रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और उसकी अमाउंट कितनी है? 9,000। लेट मी रिपीट इट अगेन। वो क्या कह रहा है हमें सवाल में? हाँ जी, ऐसा ही है, कभी कभी बताया होता है उसने। देखिए मैं आपको छोटी सी बात करता हूँ। अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बारे में उसने क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ तो आप ये अज्यूम करते हैं कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जेनी और थॉमस के कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, या ऐसे कह लें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है वो जेनी और थॉमस को पे कर दिए जाएंगे बाय कैश, क्योंकि वो तो कैश है ही ऑलरेडी उनके पास, बिजनेस तो उनका खत्म हो रहा है ना। तो 15,000 10% इसका, 90,000 का 10% 9,000, उसकी एंट्री मैंने पास कर दी है नॉन करंट एसेट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री अगर आप देखें, इन्वेंट्री उसकी 27,000 हो गई है जेनी की, और 10,000 फॉर थॉमस। तो इन्वेंट्री इसकी 27,500 है, डिक्रीज कर रही है कितने से? 500 से। तो मैं इसकी एंट्री पास करूंगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और इन्वेंट्री जो है वो क्रेडिट हो जाएगी कितने से? 500 से। 500 से डिक्रीज कर रही है ना। इसी तरह दूसरे की बात करें हम तो उसकी इन्वेंट्री भी डिक्रीज कर रही है। उसकी इन्वेंट्री हमें दी हुई है 11,000। वो कह रहा है कि उसकी इन्वेंट्री जो है वो 10,000 होगी, वो भी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और इन्वेंट्री जो है वो क्रेडिट हो जाएगी कितने से? 1,000 से। ठीक हो गया जी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन में। नेक्स्ट वो कहता है कि आपके जो
both sole trader expect to 5% of the trade receivable to be written off. तो 5% trade receivable भी डिक्रीज कर रहे हैं. तो निकालें 17,500 का 5% कितना आता है जी बताएं. 17,500 का 5%. 875 जी, उसकी एंट्री हम पास करेंगे रीवैल्यूएशन टू ट्रेड रिसीवेबल 875. ये रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा इस्तेमाल होता है जब भी आप अपने एसेट्स और लायबिलिटीज में डिक्रीज और इंक्रीज हो पार्टनरशिप चेंज की वजह से या बिजनेस में कोई चेंज आ रहा हो उस वजह से, तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट यूज करते हैं टू वैल्यू द एसेट्स एट देयर फेयर वैल्यू विच कैन बी डिसाइडेड बिटवीन द पार्टीज. यानी जिस वैल्यू पर दोनों पार्टीज राजी हो. तो कहते हैं कि नई पार्टनरशिप नॉन करंट एसेट जो है वो 15,000 कम पे टेक ओवर कर रही है, इन्वेंट्री को भी 500 कम पे और ट्रेड रिसीवेबल को भी 875 कम पे. दूसरे का भी ऐसे ही है, लेकिन दूसरे के 5% ट्रेड रिसीवेबल निकालें कितने आते हैं 6,500 का 5% ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज कर जाएंगे. ये बताइएगा 6,500 का 5%. 325 320 5 जी 325. इससे आपकी ये इन्वेंट्री और ये सारे एसेट्स जो हैं वो डिक्रीज कर रहे हैं. हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट और जो भी रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो रहा है, क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो प्रॉफिट होगा, डेबिट साइड बड़ी होगी तो लॉस होगा, और ये ट्रांसफर कर दिया जाएगा किनको, जिनके एसेट्स रीवैल्यू हो रही. यानी एक इसको ट्रांसफर करेंगे जेनी को और एक थॉमस को, चाहे प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो. लेकिन पहले एंट्रीज को पोस्ट कर देते हैं हम. पहली एंट्री में अगर हम देखें तो नॉन करंट एसेट हमारा क्रेडिट हो रहा है इसमें से रीवैल्यूएशन अकाउंट की वजह से. रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 3,000 से नॉन करंट एसेट की वजह से. ठीक है जी. उसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है 500 से इन्वेंट्री की वजह से. और उसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट फिर डेबिट हो रहा है 875 से ट्रेड रिसीवेबल की वजह से. बस इसका टोटल कर देंगे हम, तो आपको पता ही चल रहा है कि राइट साइड जो है वो आपकी बड़ी आ रही है. तो वो जो प्रॉफिट होगा आपका वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर दिया जाएगा जेनी को, क्योंकि उसको ये प्रॉफिट जो है वो मिलना चाहिए. जी कितना आ रहा है जी? 148 625 148 नहीं बेटा, इतना नहीं आ सकता, गलत है. दोबारा निकाल लीजिएगा. वो सर थोड़ी थोड़ी एक है गलती हो 13625 13,625 ये प्रॉफिट इसको क्रेडिट हो जाएगा उसके अकाउंट्स में. अब रिवैल्यूएशन अकाउंट दूसरे के लिए हम बना लेते हैं. और दूसरे के लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाएंगे तो उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है नॉन करंट एसेट की वजह से. वो कितने हैं आपके 9,000 से. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है 1,000 से इन्वेंट्री की वजह से. और उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट फिर डेबिट हो रहा है 325 से ट्रेड रिसीवेबल की वजह से. अभी टोटल कर लेते हैं. 9,000 ये आपका क्रेडिट हो जाएगा और हम माइनस करके रिवैल्यूएशन का निकाल लेंगे जो कि थॉमस को ट्रांसफर हो जाएगा जो भी प्रॉफिट आ रहा है. ये कितना आ रहा है जी? 7675 7675. इधर आपका आ जाएगा जी 9,000. इधर भी आपका आ जाएगा 9,000. इधर आपका आ जाएगा 767.
ये मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के प्रॉफिट अपना कैलकुलेट कर दिया। आई कहता है प्रिपेयर द रिवाइज कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ईच सोल ट्रेडेड एट 31 मार्च टू शो द ट्रांसफर टू द पार्टनरशिप। रिवाइज कैपिटल अकाउंट्स हम अब जो है इनके बना देंगे दोनों के, और उसके लिए मैं नई पेंट शॉप ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि आपको कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं अब, जेनी का भी और थॉमस का भी। कैपिटल अकाउंट्स में हम यहाँ पे जेनी लिख लेंगे और इधर थॉमस आ जाएगा। इसी तरह क्रेडिट साइड पर भी आपका आ जाएगा जेनी और थॉमस का नाम। इसको हम देखते हैं हम, इनके कैपिटल अकाउंट्स जो हैं वो हमने बनाने हैं, जो कि उसने क्वेश्चन में हमें कहा है कि इनके कैपिटल अकाउंट्स में हमें बना के दिखाएं कैसे जो है वो इनके कैपिटल अकाउंट अब शो करेंगे अपनी वैल्यूएशंस को। हम देखते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर ये है कि इसके अंदर गुडविल मौजूद नहीं है। ठीक है, गुडविल का इसमें कोई कैलकुलेशन मौजूद नहीं है, वरना आपको पता है कि मर्जर में गुडविल भी आती है जो पहले कैपिटल अकाउंट्स में क्रेडिट होती है और फिर हम उसे कैपिटल अकाउंट्स में डेबिट भी करते हैं राइट ऑफ करने के लिए। कैपिटल के कितने दिए हैं, 170 और 1 लाख। सबसे पहले आपका ब्रॉड डाउन आ जाएगा इस साइड के ऊपर, 170,000 इसका है और 1 लाख जो है वो इसका आ जाएगा। फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है बेटा, वो हम रिकॉर्ड करेंगे दोनों में, और वो इसका है मेरा ख्याल है 14625 और 7875, नहीं 13625 और 7675, 13625 और 767। अगर कोई करंट अकाउंट्स होते हैं हमारे क्वेश्चन में, अगर करंट अकाउंट्स दिए होते तो वो भी इसमें हमने शो करने थे, करंट अकाउंट्स भी इसके अंदर आने थे, करंट अकाउंट्स को भी हमने ट्रांसफर करना था, लेकिन करंट अकाउंट्स इसमें फिलहाल क्वेश्चन में मौजूद जो है वो नहीं है। और कहते हैं जी रिवाइज कैपिटल अकाउंट आपने बनाने ईच सोल ट्रेडर के शो द ट्रांसफर टू द पार्टनरशिप, के पार्टनरशिप में कितनी अमाउंट जो है वो ट्रांसफर कर दी जा रही है। तो हम रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑलरेडी कैलकुलेट करके हम उसको मेंशन कर चुके हैं, बस इसका हम टोटल कर देंगे तो आपका ट्रांसफर आ जाएगा कि कितनी अमाउंट जो है वो हम ट्रांसफर कर रहे हैं इनके अकाउंट्स में, यानी कैरी डाउन आपका निकल आएगा। देखें जी कितना निकलता है जी कैरी डाउन, टोटल जरा बताएं क्या आता है ये, 183,625 और ये आपका आ जाएगा 107,675। इतना यहाँ पे आ जाएगा 183,625 और 107,675। टोटल भी इसका हम कर देंगे 107,675। ब्रॉड डाउन भी आप लिख देंगे क्योंकि आपको पता है वरना मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाते हैं अगर आप ब्रॉड डाउन जो है वो ना लिखें। 183,625 और 107,6, ठीक है जी, तो ये मैंने बना दिया। आप पूछ सकते हैं ये सवाल कि सर ये कैपिटल अकाउंट्स तो आपने बना दिए हैं, क्योंकि जो रिवैल्यूएशन हो रही थी उनको एडजस्ट करके मैंने दोनों के कैपिटल अकाउंट्स को आपस में इक्वेशन करके बता दिया कि उनके कैपिटल अकाउंट अब क्या वैल्यूज जो है वो शो कर रहे हैं। 8 नंबर इसलिए की रिवैल्यूएशन भी हो रही है ना इस वजह से। कहता है न्यू पार्टनरशिप कमेंस ऑन 1 अप्रैल with total opening capital of 3,60,000 in the ratio of Jenny to Thomas 1. Each partner introduced cash to achieve this. Calculate the amount of additional cash that each partner introduce. और फिर कहता है prepare the opening statement of affair भी कहता है आपने बना के दिखानी है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, वो कह रहा है कि इनके जो कैरिड डाउन बैलेंस होने चाहिए ना, कैरिड डाउन बैलेंस जो इनके अब नए पार्टनरशिप न्यू पार्टनरशिप को कमेंस करते हुए उनके कैपिटल अकाउंट बैलेंस कितने होने चाहिए, 3,60,000, जिसमें 2/3 जेनी को जाएगा और थॉमस का कितना होगा 1/3, 2:1 है ना। तो 3,60,000 का 2/3 निकालें कितना आता है, जो कि थॉमस का कैपिटल हमने रखना है, ये कितना आ जाएगा आपका, तो उनका कैपिटल 240,000
वो 3,60,000 है, जो कि हमने 2:1 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितना आता है बेटा? जैनी का आता है 240,000। 240,000। और इसका कितना आ जाएगा? 1/3। इसका 120 आएगा शायद। जी, 120,000। अब वो कहता है कि ये कैपिटल्स बनाने के लिए आपको बिजनेस में कैश लेके आना पड़ रहा है। तो कैश की फिगर यहाँ पे आएगी, सारी बात है, क्योंकि वो दोनों ये कैपिटल्स बनाने के लिए उनके पास तो कैपिटल कम है, उनको क्या लेके आना पड़ेगा? उतनी अमाउंट का वो कैश लेकर आ रहे हैं कैपिटल अकाउंट्स को, कैरिड डाउन को उतना बनाने के लिए। तो अब डिफरेंस निकालें, देखें कितना कैश जेनी लेके आएगा और कितना कैश जो है वो लेके आना पड़ेगा थॉमस को। जी जी बताइएगा। दोनों साइड का डिफरेंस ही है ना, 2,40,000 माइनस 1,83,625। 56375। 56375। और इसका देख लें। 12325। 12325। तो 56375 और 12325 हम जो है वो लेके आएंगे अपने कैपिटल अकाउंट्स में। अच्छा जी, इसमें जो आप कैपिटल अकाउंट निकालते हैं ना, तो ये आपने याद रखना है कि आपने जो कैश है वो भी तो इनको ट्रांसफर करना है ना, क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो ये टेक ओवर कर ही नहीं रहे। जब ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट टेक ओवर नहीं कर रहे पार्टनर्स खुद, तो वो कैश हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी इनको मिल जाएगा। इसकी वजह से टोटल तो आपके वही रहने हैं, लेकिन कैरिड डाउन जो है उनमें आपका फर्क आ जाएगा। सर नहीं समझ आई, मैं बताता हूँ आपको। जो कैश आपने क्वेश्चन में हमने कहा था कि हम कैश जो है वो टेक ओवर नहीं कर रहे, है ना, तो वो कैश फिर कहाँ जा रहा है उन दोनों का? कौन से वाला कैश? ये इन दोनों को जेनी और थॉमस के अकाउंट्स में, कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। 9750 और 3750 यहाँ पर उनको पे कर दिया जाएगा। 9750 और 3750, क्योंकि अगर कैश में मर्जर वाले टेक ओवर नहीं कर रहे तो फिर कहाँ जा रहा है? ऑब्वियसली वो कैपिटल अकाउंट जो पार्टनर्स हैं, जो सोल ट्रेडर्स हैं, उनको दे दिया जाएगा उतना 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 कैश। तो उनके कैरिड डाउन उतनी अमाउंट से क्या हो जाएंगे बेटा? कम हो जाएंगे। तो अब निकालें कि आपका कैरिड डाउन जो है वो कितना आता है। तो ये अमाउंट हमारी डिफरेंस आएंगे। जी बताएं। 173875। ये आपका आएगा जी 173,875 और दूसरा 103925। 103,925। और ये कैरिड ऑन बैलेंस है जो आपने ब्रॉड डाउन में आगे लेके जाना। अब कोई भी नहीं पड़ा, सिर्फ इतना फर्क पड़ा है कि जो कैश वो टेक ओवर नहीं कर रहा, अगर टेक ओवर कर लेता ना फिर तुम यहाँ ना लिखते। जब वो टेक ओवर नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कैपिटल अकाउंट जो सोल ट्रेडर है उनके पास ही है, उनके पास है, तो क्या होगा? वो घर लेके जाएंगे। घर लेके जाएंगे तो क्या एंट्री पास होगी? जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो यही हो रहा है, कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहे हैं किसकी वजह से? कैश की वजह से, कि उनको हमने इतना कैश जो है वो पे कर दिया। अब डिफरेंस निकालें। अब आपको 2,40,000 का चाहिए कैरिड डाउन, जो नई पार्टनरशिप में 240,000 कैरिड डाउन हमें चाहिए, और उसके लिए हमें कैश बिजनेस में लेकर आना पड़ेगा। डिफरेंस निकालें, कितना कैश लेके आना पड़ेगा हमें? जी बताइएगा। तो मैं बताऊं? जी 66125। जी जी 66125 इसमें चाहिए हमें, और इधर आपका कितना आ जाएगा? 16075। 16075। ये हम कैश जो है वो, यानी जेनी एंड थॉमस विल ब्रिंग दैट मच अमाउंट ऑफ कैश इनटू द बिजनेस
to make the सर ये to कैश make the वाला capital to कैसे है सर? 2,40,000 and 1,20,000. जी ये कैश वाला पॉइंट दोबारा बताना, ये 6 कैसे है 1 to 5? उसने क्वेश्चन में हमें कहा है, ये देखें क्वेश्चन में वो हमें कहता है कि बोथ प्रिपेयर द रिवाइज्ड कैपिटल अकाउंट ऑफ ईच सोल ट्रेडर टू शो द ट्रांसफर टू द पार्टनरशिप, वो तो कर दिया। कहता है नई पार्टनरशिप जो कमेंस करने जा रहे हैं तो उसमें दोनों का कैपिटल 3,60,000 होना चाहिए, जेनी और थॉमस का। इसमें से 2/3 जेनी का और 1/3 थॉमस का है। तो उनका कैपिटल अब कितना होना चाहिए? 2,40,000, 1,20,000। बट हमारे बुक्स में उनका कैपिटल कितना है? 173,875 और 103,925। तो दे विल ब्रिंग इनटू कैश टू मेक देयर कैपिटल टू 2,40,000 एंड 1,20,000। वो अपने कैपिटल को बढ़ाएंगे, किससे? जितनी अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है उससे, ताकि उनका कैपिटल 240 और वो हो जाए। उसकी एंट्री क्या है? कैश टू कैपिटल। तभी तो कैश डेबिट हो रहा है और उनके कैपिटल क्या हो रहे हैं? क्रेडिट हो रहे हैं। एक कितने से हो रहा है? 66,125 से। कौन भला? जैनी की बात कर रहा हूँ। और दूसरा किससे हो रहा है जी? कैश टू थॉमस कैपिटल अकाउंट 16,075 से। ठीक है सर, मजा आ गया। अच्छा, एक बच्चे ने यहाँ मुझसे सवाल किया, उसने कहा सर कैपिटल में तो आपने क्रेडिट कर दिया कैश की वजह से, तो सर कैश को भी तो डेबिट करेंगे ना? बिल्कुल करेंगे। आपका कैश भी 66,125 और 16,075 से बढ़ जाएगा, क्योंकि कैश डेबिट भी तो हो रहा है। ये तो हमने अभी कैपिटल को क्रेडिट किया, कैश को तो डेबिट नहीं किया। नेक्स्ट कहता है जी प्रिपेयर द ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब हमने बैलेंस शीट इसकी बनानी है, तो मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूँ। फाइनेंशियल पोजीशन, और उसमें आपके क्या आ जाएंगे जी? डॉलर के साइन आपको पता आ जाते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं इसके अंदर? नॉन करंट एसेट्स। दोनों के नॉन करंट एसेट्स हम क्या मर्ज करके देंगे? मर्जर जो हो गया। तो अब नई पार्टनरशिप की बैलेंस शीट इकट्ठी बननी है। नॉन करंट एसेट्स जो है वो आपके 10% बढ़ गए हैं। फिर इसका कितना हो जाएगा? 165,000 और इसका 99,000। कैसे हम लिखेंगे यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स को? देखें, 165,000 प्लस 99,000 करें जी, क्या आता है ऐड करके? ये आपके नॉन करंट एसेट्स बनेंगे ना नई पार्टनरशिप बिजनेस के, क्योंकि नॉन करंट एसेट में इजाफा हुआ है। 10,000 का 264 264,000। 264,000। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आपके क्या आएंगे? करंट एसेट्स। पर ये इजाफा कैसे लिया आपने? मैं भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से ये जो रीवैल्यूएशन में नॉन करंट एसेट डेबिट हो रहा था, ये नॉन करंट एसेट बढ़ नहीं रहे। यहाँ पे नॉन करंट एसेट बढ़ नहीं रहे 9,000 से, उतनी उतनी अमाउंट उनके नॉन करंट एसेट में इजाफा करके आपको लेनी है। इसी तरह जो इन्वेंट्री डिक्रीज कर रही है वो भी माइनस करके ही आप टेकअप करेंगे, 500 की और इसकी। लेकिन वो उसने मैं क्वेश्चन में ऑलरेडी बता दिया, इन्वेंट्री 27,000 और 10,000 फॉर थॉमस है, तो वो माइनस करके ही हम ले लेंगे। सबसे पहले इन्वेंट्री 27,000 प्लस 10,000, ये कितनी आ जाएगी आपके पास? 37,000। फिर आपके पास आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल तो कम हो रहे हैं, एक हो रहे हैं आपके कितने से? आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना, सारी बात है। यानी ट्रेड रिसीवेबल 17,500 के हैं, लेकिन इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा कितना? 875 करें। 17,500 में से 875 माइनस करें और फिर बताएं मुझे कितना आता है। यानी कि ट्रेड रिसीवेबल्स 17,500 माइनस 875, जो उसकी वैल्यू क्या कर गई है? डिक्रीज कर गई है ट्रेड रिसीवेबल्स की। ठीक, 17,500 माइनस 875, नहीं पता चल रहा आपको? तो ये आपके आते हैं 16625, प्लस कर देंगे थॉमस के ट्रेड रिसीवेबल्स, वो देखते हैं कितने हैं। वो है 6,500 की, और उनमें भी कमी आ रही है कितनी? 325। वो हो जाएंगे आपके 6,175 की। दोनों को हम ऐड कर लेंगे, ये आपके पास आ जाएंगे
22,800 पेड रिसीवेबल्स। अब आपके क्या आएंगे बेटा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बहुत ही आसान है, ये भी दोनों का कैश जो अभी इजाफा हुआ है वो दोनों का मिलकर पार्टनरशिप में आ जाएगा 82,200। सर ये कैसे आया बेटा, यही तो है वो कैश जो वो लेके आए हैं 66,125 का, जो नया बिजनेस में लेके आए हैं वो अपने कैपिटल अकाउंट्स को बढ़ाने के लिए, अपने कैपिटल अकाउंट्स को उतना बनाने के लिए जितनी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है 2,40,000 का, और उसको उस तक लेके जाने के लिए। जी टोटल कर लें, इसका कितना आता है, टोटल तो बता दो, करंट एसेट्स का टोटल पहले बताएं, 142,000 करंट एसेट्स का। जी। ठीक है जी, और करंट टोटल टोटल एसेट्स कितने आ जाएंगे जी, ये वाली अमाउंट 406,000। 406,000। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या निकला है जी, टोटल एसेट्स। ये जी 3,60,000 हमने ये निकाल लिया, कैपिटल हमारे दोनों के आ गए। फिर आपके क्या आ जाएंगे जी, करंट लायबिलिटीज तो लिख लेते हैं हम, और करंट लायबिलिटी में बेटा ट्रेड पेबल्स हैं, दोनों के ऐड होके आ जाएंगे, जारी बात है, ट्रेड पेबल्स भी दोनों की ऐड होके आ जाएंगे। देखें ट्रेड पेबल्स हमें कितने दिए हुए हैं, करंट लायबिलिटीज 34,750 और 11,250 कर लेते हैं जी, 34,750 और 11,250, बोलें जी कितना आता है, आप आ जाएंगे 46,000। इसका भी आप टोटल कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 406,000। तो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड द बैलेंस शीट, और हमने इसको जो है वो अच्छे तरीके से सॉल्व जो है वो कर लिया है कि हम कैसे, पहले रिवैल्यूएशन हुई, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हमने उनके कैपिटल अकाउंट्स में क्रेडिट किया, और कैश क्योंकि टेक ओवर नहीं हो रहा था तो कैश हमने उनको डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट्स में पे कर दी, यानी उनको कैपिटल में कैश देकर हम फारिग कर रहे हैं। और कैरी डाउन का आ गया, और कैरी डाउन वो कहता है कि वो नहीं रखने आपने, कैरी डाउन कहता है कि आपने 3,60,000 इन टोटल बनाना है, जिसमें से 2,40,000 जेनी क्या है, 1,20,000 थॉमस क्या है, और वो बनाने के लिए जाहिर बात है दोनों को बिजनेस में कैश लेकर आना पड़ेगा, दे हैव टू कंट्रीब्यूट कैश इनटू द बिजनेस, व्हिच इज 66,125 फॉर जेनी एंड 16,075 फॉर थॉमस। फिर ये आपकी अमाउंट मिलके इन्वेंट्री भी दोनों की ऐड करके, नॉन करंट एसेट्स भी रिवैल्यूड अमाउंट जो है वो ऐड करके, इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी आपका आ जाएगा, जो कि कैश बिजनेस में वो लेके आए हैं, उन दोनों का मिला के कैपिटल, नए कैपिटल आएंगे अब, जो कैपिटल में इजाफा हो गया, और करंट लायबिलिटीज मिला के हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये मैंने आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करवाया है कि हम किस तरीके से इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। अब एक और क्वेश्चन है जो मैं चाहूंगा कि आप जो है वो घर में उसको सॉल्व करें, और ये है वो क्वेश्चन हमारा। तो ऐसा करें आप, जो है एरियल और बदौनी का ये क्वेश्चन है हमारा, और इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:2। टाइम हमारे पास कम है तो आप इसको खुद ही सॉल्व कीजिएगा, प्रॉब्लम होगी तो फिर वी विल डिस्कस अबाउट इट। है वैसे ही, ये इसमें गुडविल भी है, या फिर मैं कल ये क्वेश्चन आपको खुद करवा दूँ कल नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।